फेरी मेडोज, कातिल पहाड़ का तिलिस्माती दरबार। बाब अव्वल, तातारी चरवाहा और पहली झलक। सैकड़ों साल पहले, जब गिलगित बल्तिस्तान के ये रास्ते आज की तरह हमवार नहीं थे, एक तातारी चरवाहा जिसका नाम अजमत खान था, अपनी भेड़ बकरियां चराते हुए रायकोट ग्लेशियर के ऊपर निकल गया। इस वक्त बर्फानी तूफान की वजह से वो रास्ता भटक गया और एक ऐसी वादी में जा निकला जहां घास इतनी सब्ज थी कि जैसे किसी ने रेशम बिछा दिया हो। अजमत खान ने देखा कि नंगा पर्वत की बर्फानी चोटी के ऐन नीचे सनोबर के दरख्तों के दरमियान कुछ अजीब और गरीब सफेद मकानात बने हुए हैं। लेकिन जैसे ही वो करीब गया, वो मकानात बादलों में गायब हो गए। इसने वहां ऐसी मौसीकी सुनी जो ना तो बांसुरी की थी और ना ही किसी इंसानी साज की, बल्कि वो हवाओं के दोष पर तैरती हुई एक सहरंगेज आवाज थी। जब वो वापस अपनी बस्ती पहुंचा तो उसने बताया कि वहां इंसान नहीं बसते, वहां वो मखलूक रहती है जो बादलों पर सवारी करती है और बर्फ के टुकड़ों से जेवर बनाती है। इसी दिन से इस जगह का नाम परियों का महल या फेरी मेडोस पड़ गया। बाब दोम, नंगा पर्वत का पहरेदार और सियाह साया। नंगा पर्वत सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, बल्कि हिमालय के सोफिया और आमिलीन के मुताबिक ये जन्नात की सल्तनत का सदर मकाम है। फेरी मेडोस इस सल्तनत का बैरूनी दरवाजा है। मकामी रिवायात के मुताबिक नंगा पर्वत की चोटी पर एक अजीम शान महल है जो इंसानी आंख से ओझल है। इस महल की हिफाजत के लिए कुदरत ने बर्फ, फानी चीते और देव हैकल हमा, एक फर्जी परिंदा मुकर्रर किए हैं। लेकिन सबसे बड़ा पहरेदार वो सियाह साया है जिसे कोह पैमाओं ने कई बार देखने का दावा किया है। 1953 में जब हरमन बूल ने पहली बार इस चोटी को सर किया तो उसने अपने सफरनामे में लिखा कि उसे मुसलसल ये एहसास होता रहा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। जब वो अकेला था तब भी उसे कदमों की चाप सुनाई देती थी। ये गैर मरी साथी फेरी मेडोस के हर उस मुसाफिर के साथ होता है जो रात के वक्त तन्हा जंगल में निकलने की जरात करता है। बाब सोम, चौदहवीं की रात और चांदी का रक्स। फेरी मेडोस के बारे में सबसे मशहूर रवायत 14वीं की रात से जुड़ी है। कहा जाता है कि जब पूरा चांद नंगा पर्वत की सफेद बर्फ पर अपनी रोशनी डालता है तो पहाड़ का अक्स नीचे मौजूद झील रिफ्लेक्शन लेक में एक जादुई मंजर पैदा करता है। उस रात मकामी लोग अपनी खिड़कियों के पर्दे गिरा देते हैं। उनका मानना है कि उस रात परियां आसमान से उतरकर उस झील के किनारे रक्स करती है। एक ऐनी शाहिद का किस्सा। 1990 की दहाई में एक जर्मन सियाह ने जिद की कि वो रात झील के किनारे गुजारेगा। सुबह जब उसे ढूंढा गया तो वो बेहोश था और उसके कपड़ों से सनोबर की ऐसी खुशबू आ रही थी जो उस इलाके के किसी दरख्त में नहीं पाई जाती। जब उसे होश आया तो उसने सिर्फ इतना कहा, वो बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उनके पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे। बाब चहारुम, लहरी, द फेरी मिस्ट। फेरी मेडोज में अक्सर एक अजीब सी धुंध छा जाती है जिसे मकामी लोग लहरी कहते हैं ये धुंध अचानक आती है और चंद मिनटों में पूरे जंगल को अपनी लपेट में ले लेती है। लोगों का मानना है कि ये धुंध दरअसल परियों का पर्दा है। जब वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती है तो वो अपने गिर्द ये धुंध तान लेती है ताकि कोई इंसान उन्हें देख न सके। अगर कोई उस धुंध में फंस जाए तो उसे मशवरा दिया जाता है कि वो एक जगह बैठ जाए और अपनी आंखें बंद कर ले, क्योंकि हरकत करने की सूरत में वो किसी खाई में गिर सकता है या उसे रास्ता भटकाने वाली रूहें अपने साथ ले जा सकती हैं। बाब पंजम, नंगा पर्वत के कुर्बानी के किस्से। नंगा पर्वत को कातिल क्यों कहा जाता है?
क्या ये सिर्फ मौसम की सख्ती है? मकामी आमिल बताते हैं कि नंगा पर्वत के जन्नात को अपनी तन्हाई बहुत अजीज है। जब भी कोई इंसान इनकी हदूद में बहुत ज्यादा मदाखलत करता है तो वो पहाड़ गुस्से में आ जाता है। 1937 की मुहिम, जर्मन कोह पैमाओं की एक पूरी टीम बर्फानी तोदे के नीचे दब गई। कहा जाता है कि उस रात फेरी मेडोज में खौफनाक चीखें सुनाई दी गई थी। कुर्बानी की हकीकत, कुछ पुराने लोग कहते हैं कि यह पहाड़ हर साल एक कुर्बानी मांगता है। यही वजह है कि यहां होने वाले हादसात अक्सर हादसे नहीं लगते, बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने कोह पैमाओं को जबरदस्ती अपनी तरफ खींच लिया हो। बाब शिशम, बोनों की बस्ती। फेरी मेडोज से आगे बेस कैंप की तरफ जाते हुए एक जगह ऐसी आती है जहां छोटे छोटे पत्थरों के ढेर लगे हुए हैं। उसे बोनों की बस्ती कहा जाता है। मकामी चरवाहों का मानना है कि यहां ऐसी मखलूक बस्ती है जिसका कद है महज 2 फीट है, लेकिन वो बेपनाह ताकतवर है। ये मखलूक रात को पत्थरों से खेलती है और अगर कोई मुसाफिर उनके पत्थरों को छेड़े तो वो उसे बीमार कर देते हैं या उसके सामान को गायब कर देते हैं। बाब हफ्तुम, जदीद दौर के इंकिशाफात। आज भी जब सयाह फेरी मेडोज के लकड़ी के हट्स में ठहरते हैं तो उन्हें रात को छतों पर चलने की आवाजें सुनाई देती हैं, हालांकि बाहर कोई नहीं होता। एक हालिया वाकया 2024 का जिक्र है। एक फोटोग्राफर ने टाइम लैप्स कैमरा लगाया ताकि वो नंगा पर्वत पर सितारों की हरकत रिकॉर्ड कर सके। जब उसने फुटेज देखी तो सितारों के दरमियान कुछ ऐसी रोशनियां थीं जो तबीयत के कवानीन के खिलाफ हरकत कर रही थी। वो रोशनियां नाच रही थी, एक दूसरे में जम हो रही थी और फिर नंगा पर्वत की चोटी के पीछे गायब हो रही थी। बाब हश्तम, फेरी मेडोज की पुकार। लोग क्यों बार बार यहां आते हैं? इसका जवाब इस किशिश में छुपा है जो माफूकुल फितरत मखलूक इंसान पर डालती है। फेरी मेडोज की हवा में एक खास किस्म का नशा है जिसे पहाड़ों की पुकार कहा जाता है। जो एक बार यहां आ जाता है उसका दिल हमेशा के लिए इन परियों और जिन्नात की बस्ती में रह जाता है। वो शहर वापस तो चला जाता है मगर उसकी रूह इन्हीं सनोबर के दरख्तों और बर्फानी चोटियों के दरमियान भटकती रहती है। खुलासा कलाम, हकीकत या फसाना। क्या फेरी मेडोज में वाकई परियां बसती है? साइंस उसे मिट्टी का कटाव, बसरी वाहमा, ऑप्टिकल इल्यूजन और तेज हवाओं की आवाज कहती है। येगी। लेकिन अगर आप किसी बूढ़े चरवाहे की आंखों में झांकेंगे जिसने अपनी पूरी जिंदगी नंगा पर्वत के साए में गुजारी है तो आपको यकीन हो जाएगा कि कुछ हकीकतें बादलों से ऊपर बसती है जिन्हें अक्ल नहीं, सिर्फ एहसास पकड़ सकता है। फेरी मेडोज आज भी एक खुला चैलेंज है उन लोगों के लिए जो समझते हैं कि इंसान ने पूरी दुनिया को तस्खीर कर लिया है। नंगा पर्वत आज भी बुलंद खड़ा है, अपनी परियों की हिफाजत कर रहा है और हर उस शख्स का मुंतजिर है जो खामोशी की जबान समझना जानता हो।